हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और एग्जाम भी आपका सीटेट का सही जा रहा होगा। तो आगे आने वाले शिफ्ट में जिन जिन लोगों का एग्जाम है उनके लिए जो प्रीवियस ईयर शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं उनका एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट वे क्वेश्चन जो आपको पता चलते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम से कम आप वो उनको तो अपना रेडी कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार आपके रिपीट होते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कल एक क्वेश्चन पूछा गया था घाना नेशनल पार्क से। तो मैंने आपको तभी बताया था कि घाना नेशनल पार्क से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है, और आज की ही शिफ्ट में वो क्वेश्चन आपका आ गया। तो जिसने कल मेरी वीडियो देखी होगी तो आज वो क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आया होगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था। और जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो हमारी जो मैराथन की वीडियो है सीटेट की ईवीएस की, मोस्टली क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। जो बच्चों के रेस्पॉन्स हमें मिले हैं तो उन्होंने जिसने हमारी मैराथन की वीडियो देखी थी उससे क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार आप मैराथन की जो वीडियो है, मुश्किल से 2.5-3 घंटे की वीडियो होगी, एक बार आप उसको अच्छे से सुन लीजिए। उससे आपके कंटेंट के जो 15 है कम से कम उसमें से 10 से 12 नंबर का आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो बच्चों से मैंने बात की है जो एग्जाम देकर आए हैं सीटेट का, वे बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से मैथ्स के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ईवीएस के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ईवीएस के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहे हैं। ईवीएस की जो पेडागोजी है उसके क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का मैंने जो ईवीएस का है वो सभी करा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और यदि आपको सीटेट के नोट्स चाहिए, जो ईवीएस के नोट्स है कंटेंट के, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन आपका एक थीम से क्वेश्चन आया था। थीम से मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हमने एनालिसिस देखा था 20 या फिर 21 का, उसमें मैंने आपको सारी थीम्स बताई थी। थीम से आज फिर आपका दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार हम साथ के साथ देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी थीम होती है। तो हमारी जो थीम है ईवीएस की वो 6 थीम होती है। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये जो 6 थीम्स हैं, इन 6 की 6 थीम्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आपको बन सकता है कि इनमें से 4 ऑप्शन में थीम दे देंगे और एक थीम उसमें से गलत होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पोचमपल्ली साड़ी से, ये भी मैंने ईवीएस के मैराथन में आपको करा दिया था। पोचमपल्ली जो साड़ी है, पोचमपल्ली असलियत में क्या है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का एक जिला है और ये कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का जिला है और उसी के नाम पर इस साड़ी का नाम भी पोचमपल्ली पड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कहाँ का जिला है, आंध्र प्रदेश का। कुछ एक्स्ट्रा भी इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, जैसे कुल्लू की शॉल प्रसिद्ध है, असम की सिल्क प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आपका 22 दिसंबर की शिफ्ट में भी पूछा गया था और 23 दिसंबर में भी, आज भी, यानी कि आज भी आपका क्वेश्चन आया है। कल भी मैंने मधुबनी पेंटिंग को आपको डिटेल में बता दिया था, आज भी थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। कश्मीरी कढ़ाई प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। असम की सिल्क प्रसिद्ध है और कुल्लू की शॉल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया है आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रश्न आया था। कल ही मैंने बताया था आपको घाना नेशनल पार्क के बारे में। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में है घाना नेशनल पार्क। ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, और घाना कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, एक क्वेश्चन मधुबनी पेंटिंग से पूछा गया था, 22 दिसंबर की शिफ्ट में भी आया था। मधुबनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मधुबनी जो एक जिला है बिहार का,
ध्यान रखना है, मधुबनी एक जिला है बिहार का। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी जो पेंटिंग है, इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं वे पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये जो रंग होते हैं, ये रंग भी नेचुरल कलर्स होते हैं। नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है इन रंगों को बनाने के लिए। और जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां, इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मधुबनी के बारे में, मधुबनी जो एक जिला है वो कहाँ का है, वो है बिहार का। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं, क्वेश्चन मेंडल से क्वेश्चन आया था, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। तो मैं बता दूं, मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्लोथ से पूछा गया था, स्लोथ के बारे में भी देख लेते हैं। स्लोथ क्या है? स्लोथ भालू जैसा दिखता है, आप इमेज में देख सकते हैं। स्लोथ भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए नीचे उतरते हैं। तो ये फैक्ट्स आपको स्लोथ के बारे में ध्यान रखना है। वैन हिलिस के जो मॉडल है, ज्योमेट्रिक मॉडल, उससे आपका रोज लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, मैं भी जल्दी ही इसको पूरा डिटेल में आपको करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, अरब सागर की सीमा पर राज्य। ये जो प्रीवियस ईयर में भी हमेशा पूछा जाता है मैप से आपका एक क्वेश्चन, कि ऐसे पूछ लेते हैं गुजरात के निकटवर्ती राज्य या फिर तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो मैप में आपको सारे राज्यों की लोकेशन ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है और उसके निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं। तो अरब सागर की सीमा पर जो राज्य थे उनसे कुछ क्वेश्चन आया था, ये देख लेते हैं हम कौन कौन से राज्य है अरब सागर की सीमा पर। यहाँ है, ये है अरब सागर, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और केरल है। तो ऑप्शन में जो भी होगा इसमें से आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुमक्खियों से पूछा गया था, क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं लेकिन हम मधुमक्खियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी आगे की शिफ्ट में इससे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे। मधुमक्खी पालन के बारे में ये सभी एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी से ही मैंने ये सारा कुछ जितने भी पॉइंट्स है ये लिए हैं। अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। बोचाहा गांव में लीची के बहुत पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं। एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और कुछ मक्खियां भी होती है जो रस इकट्ठा करती है। मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल बनाया जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि मधुमक्खियों की तरह ही जो चींटियां होती है, चींटियां, दीमक और ततैया, ये सभी भी समूह में रहते हैं। जिस तरीके से मधुमक्खियां समूह में रहती है, चींटियां, दीमक और ततैया भी समूह में ही रहते हैं। तो मधुमक्खियों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है, ये मधुमक्खियों का अंडे देने का टाइम होता है। इसको आपको टाइम को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्याजे से, आपका रोज लगातार मैं आपको बता रही हूँ प्याजे से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्याजे को आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए, एक एक नहीं कई कई क्वेश्चन आपके प्याजे से आ रहे हैं। तो प्याजे की जितनी भी स्टेजेस है, अवस्थाएं हैं, उनको देख लीजिए और उसमें क्या क्या विशेष घटनाएं हैं वो देख लीजिए। वहीं से आपका प्याजे का कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी प्याजे का टॉपिक कंप्लीट कराया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोहलबर्ग के बारे में भी आप पढ़कर जाना है आपको। वाइगोत्स्की के बारे में भी क्वेश्चन आया था, वाइगोत्स्की का आप जेड-पीडी के बारे में पढ़ लेना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से 22 दिसंबर को भी आपका
क्वेश्चन पूछा गया था और आज की शिफ्ट में भी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी आप एक बार देख लेना। NEP 2020, इससे आपका लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो NEP के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। और एक लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारी लर्निंग डिसेबिलिटी को आपको पढ़कर जाना है। मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी आपको करा दी है, तो आज ही मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक कराया है। लिंक आपको उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको वे सारी लर्निंग डिसेबिलिटी अच्छे से देखकर जाना है, क्योंकि हर शिफ्ट में लर्निंग डिसेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था बाला की फुल फॉर्म। बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछे गए थे आपसे 23 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है सीटेट का। मैंने सीटेट का जितने भी अभी तक सीटेट के एग्जाम हुए हैं उन सभी का कौन कौन से क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन मुझे पता चले हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपका आगामी शिफ्ट में सीटेट का एग्जाम होता है तो जब आप एग्जाम देकर आएंगे आप कमेंट करके हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।